Assalamualaikum everyone, this is D2 8th edition chapter number 5 exercise 5 है नंबर पैटर्न्स। क्वेश्चन 2 इसका देख रहे हैं हम। अब कहते हैं given that nth term tn of a sequence is tn दी हुई है 2n+5। किसी भी सीक्वेंस को फाइंड करने का ये फार्मूला होता है, ठीक है। वैसे तो इन्हें यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा देना चाहिए था जहाँ पे हम आपको एन टर्म बनाना सिखाएं, लेकिन इन्होंने आपको अभी पहले दे दी है कि कोई चीज़ बनती किस तरह है, फिर आगे आपको बनाने को देंगे, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 1 में लिखते हैं, कहते हैं फाइंड द फिफ्थ टर्म। देखें, अगर मैं 2 का टेबल पढ़ता हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 टाइम्स 6, 2 टाइम्स 4 इज़ 8, देन 10। तो ये 1 पर आता है, ये 2 पर आता है, ये 3 पर आता है, ये फोर्थ टर्म है और ये फिफ्थ टर्म है। ये सारी टर्म्स हैं और ये सारे इनके रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है 2n। तो नंबर ऑफ़ टर्म यानी कि 2 का टेबल अगर 7 तक पढ़ने को टीचर आपसे कहती है तो वो 2n 7 होता है ना, n की वैल्यू 7 होती है, तो 2 टाइम्स 7 इज़ 14 हो जाता है। अब आते हैं असली कहानी की तरफ। अगर इन्होंने कहा है कि फिफ्थ टर्म मालूम करें, ठीक है, पाँचवीं टर्म मालूम करें, तो आपने सिर्फ n की जगह यहाँ पर 5 लिखना है, यहाँ पर भी n की जगह 5 लिखना है, बस दैट्स इट। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा तो 10 + 5 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई ये पाँचवीं टर्म, ठीक है। इसी तरह से अगर वो हमसे पूछते हैं इसकी सेकंड टर्म, एट्थ टर्म, सेकंड ऑप्शन में पूछते हैं एट्थ टर्म मालूम करें, तो आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ Tn = 2n+5 वाले फार्मूले में जहाँ n लिखा है, कभी कभार एक जगह भी होता है, कभी कभार दो जगह भी होता है, कभी स्क्वायर क्यूब सब कुछ हो सकता है, ठीक है। 2 8 ज़ा 16 + 5 कितना हो जाएगा, ये 16 और 5 16 17 18 21 21, ठीक है। बड़ी बात है भाई। चलें ठीक है, अगर ये इतना डिफरेंस ले रहे हैं तो हम भी इतना डिफरेंस ले लेते हैं। वैसे मुझे लग रहा था कि थोड़ी बड़ी आनी चाहिए थी वैल्यूज़, लेकिन खैर है, 21 2 8 ज़ा 16 16 + 5 21 21 आया तो 21 मान लेते हैं। अब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं द लोएस्ट, पार्ट 3 में कहते हैं द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द 5 एंड द 8 टर्म। एक ऐसा नंबर बताएं जो 15 और 21 दोनों में आता हो। देखो भाई, 15 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, ऐसे करवाऊँ नहीं वैसे करवाऊँ, ओके। 15 आता है 3 के टेबल में, और 3 5 ज़ा 15 के टेबल में, और 21 आता है 3 7 ज़ा 21 के टेबल में। ये आ गया कॉमन फैक्टर आपका, ठीक है। और एलसीएम में क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अदर फैक्टर्स, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर आपके पास 3 है और अदर फैक्टर आपके पास 5 और 7 है, ठीक है। 3 5 ज़ा 15 × 7 हो जाता है 7 5 ज़ा 35 105। इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, एलसीएम क्या आ रहा है, 105 आ रहा है, ठीक है। ये वैसे ना यहाँ पर ये बात पूछनी नहीं चाहिए थी, ये सवाल गलत है, ज़्यादती है ये कि एचसीएफ और एलसीएम को इन्होंने यहाँ डिस्कस कर दिया। बच्चे बिला वजह कन्फ्यूज़ होंगे। टर्म सीक्वेंस का सवाल है तो टर्म्स और सीक्वेंस तक ही रहें। चलें बहरहाल कोई बात नहीं। अच्छा, फाइंड द फार्मूला। अभी जो मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया ना जिसमें टीएन था, अब वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। 7 13 19 25 और 31 एंड सो ऑन, ठीक है। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 6 नंबर का डिफरेंस है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 6 नंबर का डिफरेंस। इनमें 6 नंबर का डिफरेंस, इनमें 6 नंबर का डिफरेंस, ठीक है। तो यानी कि आपके पास बन गया 6 नंबर का डिफरेंस, तो 6n आ गया। अब बेसिकली 6n का मतलब होता है 6। अब हमारे पास जो पहला नंबर है वो है 7, तो यहाँ पर इस 6 को क्या करें कि 7 हो जाए, इस 6 में 1 प्लस करना पड़ेगा। जब सीधे हाथ पे 1 प्लस किया तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 प्लस करना पड़ता है ताकि इक्वेशन बैलेंस है। तो इसका फार्मूला हो गया 6n + 1। अब ये तो है टेक्निक, लेकिन कुछ टीचर्स जो सिखाते हैं वो सिखाते हैं इस तरह से कि एक फार्मूला है Tn = a प्लस ब्रैकेट में n-1 और d, जो बच्चों को शायद काफ़ी आसान लगता है। a कहलाता है फर्स्ट टर्म, d कहलाता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है कि इस तरह से करें फार्मूले की मदद से, ठीक है। a आ जाता है 7 + n-1,
डी की जगह आप लिखेंगे 6, ठीक है। तो 7, 6 को n से मल्टीप्लाई करवाए तो 6n, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाए तो 6 1 6, 6n ऐसे ही आ गया, और 7 में से 6 माइनस हुआ तो 1 आ गया, साइन ऑफ द बिगर वैल्यू आ गया, वही जो मैंने ऊपर बताया था आपको। अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त आपको कौन सा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ, ठीक है। मैं दोनों ही कॉन्सेप्ट बता दूंगा, जो आपको इजी लगे आप उस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ आते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है -4, -1, 2, 5 और 8। देखें साफ नज़र आ रहा है, 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, इसमें भी 3 ऐड हुआ तो 2 हो जाएगा, 4 में से 3 ऐड हुआ तो यानी कि हमारे पास आ गया 3n, ठीक है। अब रूल ये है कि 3n 3 1 जा 3 हो जाता है, 3 1 जा 3 हो जाता है। अब इस पहली टर्म जो है ये है -4, तो यहाँ ऐसा क्या करें, 3 के साथ क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि माइनस का 4 बन जाए। तो अगर मैं इसमें से 7 माइनस करता हूँ, 7 में से 3 किया तो क्या बचेगा, 3 में से 7 माइनस किया तो 4 बचेगा, लेकिन साइन ऑफ द बिगर वैल्यू, तो 3n और 7 यहाँ पर भी माइनस होगा, क्योंकि राइट साइड पे माइनस किया तो लेफ्ट साइड पे भी माइनस करना पड़ेगा। ये आ गया हमारा tn। लेकिन चूँकि मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया, मैं आपको दोनों तरीके सिखा देता हूँ। tn = a + n-1d। ए हमारा पहला नंबर है 4 नेगेटिव का, डी हमारा डिफरेंस होता है जो कि फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करना होता है, ठीक है। 2 दफ़ा माइनस है इसलिए ब्रैकेट में रखा है, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4 में से 1 माइनस हो तो 3, डिफरेंस आ गया 3 का पॉजिटिव। ए आपका -4 प्लस n की जगह n -1, और डिफरेंस आपका 3 का आ रहा है तो आपने यहाँ 3 लिख दिया जो दोनों से मल्टीप्लाई होने वाला है, प्लस 3n जा 3n, -3 1 जा 3, तो माइनस का 4 और माइनस का 3 तो ऐड होकर के माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। और यही मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ठीक है, नो प्रॉब्लम, दोनों तरीके बता दिए। अब देखते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में कहते हैं 60, 67, 74, 81 एंड 88 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर आप ख़ुद से गौर करें, इन दोनों में 7 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 7 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 7 का डिफरेंस है, और इन दोनों में भी 7 का डिफरेंस है, तो ये बन गया 7n, ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो 7 का टेबल होता है 7 1 जा 7, लेकिन हमारे पास यहाँ जो पहला नंबर है वो है 63, तो 7 में ऐसा क्या ऐड करें कि 63 बन जाए, तो वो होता है 53, ठीक है ना। 53 और 7 को प्लस किया तो 63 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो इधर भी हमें 53 को ऐड करना पड़ेगा, तो 7n + 53 ये टर्म बन गई। लेकिन चूंकि कुछ बच्चे हमारे चाहते हैं कि फार्मूले की मदद से जाएं, तो हम वही फार्मूला यूज़ करना बताते हैं आपको, a + n-1d, ठीक है। a हमारा फर्स्ट टर्म है 60, और d हमारा 67 में से 60 माइनस करेंगे, क्योंकि सेकंड नंबर से फर्स्ट टर्म माइनस होती है, वो आ गया 7। a की जगह लिख दें 6 + n-1, d की जगह लिख दें 7। ये 7 इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएगा 6, और 7 n जार 7n, -7 1 जा 7। ओ फर्स्ट नंबर 60 था, आई एम सॉरी, फर्स्ट नंबर 60 था, ठीक है। तो 60 में से 7 माइनस हुआ तो 53, 53 + 7n, तो ये वही आ गया जो हमने ऊपर आपको बताया था। देखें ये और ये और ये, ठीक है सर, और यही यहाँ पर भी हमारे पास आ गया, आगे पीछे लिखा हुआ है प्लस में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में आपके आंसर सेम आ रहे हैं। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, डी पार्ट। हम्म 14, 11, 8, ये रिड्यूस हो रहा है मेरे ख्याल में, 5 और 2, 14 में से 3 माइनस हो रहे हैं, ठीक है। 11 में से 3 माइनस हुए तो 8 हुआ, 8 में से 3 माइनस हुआ तो 5 हुआ, और इसमें से 3 माइनस हुआ तो टेबल आएगा -3n, ठीक है। tn = -3n, तो -3n का टेबल पढ़ेंगे तो 3 1 जा तो 3 हो जाएगा। तो अब बनाना 14 है, ठीक है। तो -3 में से ऐसा क्या ऐड किया जाए या क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि वो प्लस का 14 बन जाए।
तो बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो होनी तो पॉजिटिव की चाहिए। तो अगर मैं 17 ले लेता हूँ, गौर करें 17 में से 3 माइनस हुआ तो 14 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी 17 रख देते हैं ताकि दोनों तरफ हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। ये तो था डायरेक्ट मेथड, लेकिन चूंकि हम चाहते हैं कि हम फार्मूले को भी फॉलो करें, तो हम फार्मूले को भी फॉलो कर लेते हैं, a प्लस एन माइनस वन और d, ठीक है। a हमारा फर्स्ट नंबर होता है 14, d हमारा डिफरेंस होता है सेकंड नंबर में से माइनस करना है फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो 11 में से 14 माइनस हुआ तो साइन ऑफ द बिगर वैल्यू रहेगा a 14 प्लस n माइनस वन और डिफरेंस जो है वो है माइनस का 3, ठीक है। 14 माइनस 3 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस का 3n, और माइनस 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। 14 और 3 को प्लस कर दें, 14 और 3 को प्लस कर दें तो हो जाएगा 17 और 3n एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। हमारे पास पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 80 सेकंड्स होंगे। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप फार्मूले की मदद से अपने 80 सेकंड सेव करना चाहेंगे या आप डायरेक्ट अप्रोच पर जाएंगे और यहाँ से आप अपने 80 सेकंड्स को सेव करेंगे। मुझे नहीं पता कैसे आप सोच सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी आपका दिल करे सॉल्व करें, बस गलती मत करें। दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए, आगे भी मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट ही सिखाऊंगा, ठीक है जी। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।